तो हीरो कैसे हो? फिट मस्त रहने का, खुश रहने का, मुस्कुराते रहने का। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे हम लोग। तो आज सीखते हैं हम कि डेल का ऑपरेशन आर वेक्टर पे जो होता है, कुछ ऑपरेशन को सीखते हैं कैसे ऑपरेट होता है डेल आर वेक्टर पे। तो हम लोग सीख रहे हैं सम ऑपरेशंस ऑफ डेल रिलेटेड टू आर वेक्टर। जहां पे कि आर बराबर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये आर बराबर है मॉडुलस ऑफ आर, मतलब ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो पहला जो डेल डॉट आर करना है, पहला जो है डेल डॉट आर, तो इसका मान हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स आई प्लस डेल बाय डेल वाई जे प्लस डेल बाय डेल जेड के डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये हो जाएगा डेल एक्स बाय डेल एक्स आई डॉट आई, एक्स का डेल के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस फिर डेल वाई बाय डेल वाई हो जाएगा डेल एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल वाई बाय डेल वाई प्लस डेल जेड बाय डेल जेड इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 हो जाएगा। डेल डॉट आर इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब दूसरा है डेल क्रॉस आर, तो डेल क्रॉस आर हो जाएगा फिर ये डेल बाय डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे प्लस डेल वाई डेल जेड के क्रॉस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा इसके बराबर, ये डिटर्मिनेंट के बराबर आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल डेल जेड, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आई ये छूट जाएगा आई इंटू डेल जेड बाय डेल वाई माइनस डेल वाई बाय डेल जेड माइनस जे डेल जेड बाय डेल एक्स, इससे माइनस डेल एक्स बाय डेल जेड प्लस ये छूट जाएगा प्लस डेल वाई बाय डेल एक्स माइनस डेल एक्स बाय डेल वाई के। अब ये डेल जेड बाय डेल वाई जीरो हो जाएगा, डेल वाई बाय डेल जेड सब जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो, ये हो जाएगा जीरो। इस तरह से देख रहे हैं डेल डॉट आर का मान 3 आता है और डेल क्रॉस आर का मान 0 होता है। अब दूसरा देखते हैं।
दूसरा जो है ग्रेडियंट आर टू दी पावर एन है। इसका मान हम ये ग्रेडियंट एफ टू दी पावर एन का मान निकाले थे हम एन एफ एन माइनस वन निकाल चुके हैं पिछला लेक्चर में। एन एफ एन माइनस वन डेल एफ के बराबर होता है। ग्रेडियंट ऑफ एफ टू दी पावर एन का मान एन एफ एन माइनस वन ग्रेड एफ के बराबर होता है। तो डेल आर एन का मान हो जाएगा, डेल आर टू दी पावर एन का मान हो जाएगा एन आर टू दी पावर एन माइनस वन डेल डेल आर ये हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा एन आर टू दी पावर एन माइनस वन, ये डेल आर का मान हो जाएगा डेल आर डेल डेल एक्स आई प्लस डेल आर वाई डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे प्लस डेल वाई डेल जेड के। आर का मान होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का हाफ, ये हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे तो हो जाएगा एन आर एन माइनस वन डेल का, इसका करेंगे डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर हाफ को डेल एक्स आई प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का हाफ डेल वाई जे प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ डेल जेड के, ये मान होगा। ये मॉडुलस का मान हम रख दिए हैं, तो ये मान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एन आर टू दी पावर एन माइनस वन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा इसका हाफ इंटू इसका माइनस हाफ पावर हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का हाफ माइनस वन इंटू, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x, ये हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का हाफ माइनस वन हाफ बटा हाफ अब इंटू इंटू 2y जे, ये आई प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का हाफ माइनस वन हाफ इंटू 2z के, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा एन आर एन माइनस वन, 2 कट जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
एक्स आई प्लस ये टू कैंसिल, ये टू कैंसिल, तो ये हो जाएगा वाई जे बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड के रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मान आर रखेंगे तो ये हो जाएगा एन आर एन माइनस वन एक्स आई बाय आर प्लस वाई जे बाय आर प्लस जेड के बाय आर, ये रखेंगे मान तो ये आर बाहर आएगा तो ये हो जाएगा एन आर एन माइनस टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एन आर एन माइनस टू और ये आर वेक्टर, ये लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। डेल ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एन बराबर होता है एन आर एन माइनस टू आर वेक्टर। अब डेल वन बाय आर है, अब डेल वन बाय आर मतलब डेल आर माइनस वन, ये ग्रेडियंट आर टू दी पावर माइनस वन का मान निकालना है तो इस फॉर्मूला में रखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे n के जगह माइनस वन आर और ये हो जाएगा n के जगह माइनस वन माइनस टू और ये r, तो ये हो जाएगा माइनस आर बाय आर क्यूब, ये हो जाएगा। तो डेल वन बाय आर का मान ये हो जाएगा, यहाँ इस डेल आर टू दी पावर एन में रख दिए थे, डेल आर टू दी पावर एन बराबर होता है एन आर एन माइनस टू आर। इसमें जो है आर टू दी पावर माइनस वन है वो वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा। और दूसरा देखते हैं, अब डाइवर्जेंस निकालना है आर टू दी पावर एन आर वेक्टर का, तो हमको निकालना है तीसरा का डाइवर्जेंस ऑफ आर टू दी पावर एन और ये आर वेक्टर का। अब इसमें शॉर्ट फॉर्म ये शॉर्ट फॉर्म लगेंगे समेशन डेल बराबर होता है क्या आई डॉट डेल ए बाय डेल एक्स प्लस जे डॉट डेल ए बाय डेल वाई प्लस के डॉट डेल ए बाय डेल जेड, ये होता है समेशन में। शॉर्ट फॉर्म करते हैं इसको, क्या लिखते हैं समेशन ऑफ आई डॉट डेल ए बाय डेल एक्स, ये दो टर्म नहीं लिखते, कंटिन्यूटी में है। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखने का, इसको जो है शॉर्ट करते हैं तो पहला ही टर्म लिखते हैं और सब कंटिन्यूटी में है तो नहीं लिखते, उसके जगह सिर्फ समेशन लिख देते हैं। तो डेल डॉट आर टू दी पावर एन आर है, तो ए के जगह जो है ये डेल डॉट, इसके जगह जो है ए के जगह ये है आर डॉट पावर एन टू दी पावर एन, तो ये हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा आई डॉट डेल आर टू दी पावर एन आर, ये हो जाएगा बटा डेल एक्स।
इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू समेशन आई। और डेल अब पहले एक को करेंगे डिफ्रेंशिएट, एक को फिक्स रखेंगे, दूसरा बाहर निकालेंगे, तो आर टू दी पावर एन फिक्स रखते हैं। और इसको पहले जो है आर को फिक्स रखते हैं, डेल आर एन बाय आर टू दी पावर एन फिक्स रखे, पहला इसको फिक्स रखे, इसको डिफ्रेंशिएट करें, डेल आर बाय डेल एक्स प्लस ये डेल आर एन बाय डेल एक्स आर, ये होगा। अब जो है आई डॉट है, तो समेशन करेंगे तो ये इस पे ऑपरेट होगा, तो ये पहला में हो जाएगा आई डॉट, ये आर एन कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल लेंगे, आर टू दी पावर एन आई डॉट डेल आर बाय डेल एक्स, ये हो जाएगा प्लस, अब आई का इसके साथ डॉट होगा, दोनों वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट होगा, तो ये हो जाएगा डेल आर आई डेल आर एन बाय डेल एक्स आई डॉट आर, ये होगा। ये समेशन यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आर टू दी पावर एन, ये हो जाएगा डेल डॉट आर आई डॉट डेल आर बाय डेल एक्स इक्वल टू होता है, ये है डेल डॉट ए का मान, ये डेल डॉट ए का मान है, इसमें वेक्टर लगा सकते, डेल डॉट ए, ये जो है डेल डॉट ए का मान है, डेल डॉट ए का मान ये डेल डॉट ए का, तो ये आई यहाँ डेल आर वेक्टर है, आर टू दी पावर एन डेल आर बाय, ये हो जाएगा डेल डॉट आर प्लस ये हो जाएगा, ये जो है ये है, ये फाइव ए बराबर होता है डेल फाइव बराबर होता है डेल फाइव बाय डेल एक्स आई प्लस डेल फाइव बाय डेल वाई जे प्लस डेल फाइव बाय डेल जेड के। तो इसको शॉर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा समेशन डेल फाइव बाय डेल एक्स आई, वही है यहाँ पे, फाइव की जगह आर टू दी पावर एन है, तो ये समेशन हो जाएगा आर टू दी पावर एन ग्रेडियंट आर टू दी पावर एन डॉट आर, ये हो जाएगा। अब ये डेल डॉट आर का मान जो है 3 होता है, तो आर टू दी पावर एन 3 हो जाएगा प्लस इंटू 3 प्लस, अब ग्रेडियंट आर टू दी पावर एन का मान यहाँ एन माइनस टू आर वेक्टर होता है, तो ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 3rn प्लस एन आर एन माइनस टू आर डॉट आर, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3r टू दी पावर n, ये आर स्क्वायर एन आर एन, तो ये हो जाएगा n प्लस 3 इंटू आर टू दी पावर n, ये n
प्लस 3r⁴ हो जाएगा। अब जो है दूसरा देखते हैं, डेल आर, उसी तरह ये डेल डॉट r/r³ निकालना है। तो डेल डॉट r/r³, डेल डॉट r⁴ का मान इतना होता है। तो डेल r⁴ r का मान इतना होता है। तो यहाँ पे जो है n+3rn होता है। ये डेल r⁴n r का मान ये निकल के आया n+3rn, इसके बराबर आया। तो अब यहाँ डेल r का मान -3 है, तो ये हो जाएगा, r का मान -3 रखेंगे इसमें, तो डेल r⁴ ये r -3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा r-3r, ये हो जाएगा। अब इतना बराबर हो जाएगा -3 + 3 r⁴n, r⁻-3, ये हो जाएगा -3 + 3 0 हो जाएगा। तो 0 = 0 निकल गया। तो इस तरह डेल डॉट r/r³ का मान 0 निकल जाता है। तो यदि हम कहें, इसको ये भी पूछता है कि यदि कोई फील्ड है, वेक्टर फील्ड है जो कि r/r³ है, r/r³ से डिनोटेड है, तो ये वेक्टर फील्ड में डाइवर्जेंस का मान 0 हो गया। कोई वेक्टर फील्ड है जहाँ डाइवर्जेंस का मान 0 है, तो इसको सोलेनॉइडल फील्ड भी बोलते हैं, सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड भी बोलते हैं। यदि डाइवर्जेंस मतलब कोई भी चीज उस पर निकल नहीं रहा है ना डाइवर्ज हो रहा है, इससे यहाँ इसके बीच ये जगह में कोई भी चीज निकल नहीं रहा है, जितना जा रहा है उतना ही, जितना इसके अंदर जा रहा है उतना बाहर चला जा रहा है, जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर चला जा रहा है। तो यहाँ पे कोई भी चीज ना अंदर आ रहा है, कोई चीज इसके अंदर जमा नहीं हो रहा है, ना ये इतना बड़ा क्षेत्र में कोई चीज अंदर से निकल रहा है। तो ये इसको बोल सकते हैं डिनोटेड ए वेक्टर फील्ड, then F is called solenoidal vector field। मतलब इस वेक्टर फील्ड में कोई भी चीज डाइवर्ज नहीं हो रहा है, कोई भी चीज से अंदर से कुछ निकल नहीं रहा है, या इसके अंदर कोई चीज जमा नहीं हो रहा है, जितना जा रहा है उतना बाहर निकल जा रहा है। इसको सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड बोलते हैं, और उसका डाइवर्जेंस 0 के बराबर होता है। इसका डाइवर्जेंस 0 हो गया है, तो ये सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड है, r/r/r³। अब देखते हैं बेसिक समझ जाने के बाद सारा चीज आसान हो जाता है, नहीं तो वही चीज बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत कठिन लगने लगेगा। बेसिक समझ जाने के बाद सारा चीज बहुत ही आसान लगने लगेगा। अब जो है डेल और डाइवर्जेंस निकालिए, अब डेल क्रॉस निकालना है। चौथा, डेल क्रॉस r⁴n r का मान इक्वल टू, फिर अब डेल क्रॉस a का मान क्या होता है, i
डेल आई क्रॉस डेल ए बाय डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल ए बाय डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल ए बाय डेल जेड, ये होता है। इसको शॉर्ट करते हैं तो ये हो जाता है समेशन आई क्रॉस डेल ए बाय डेल एक्स, ये हो जाता है। सब कंटिन्यूशन में है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब डेल क्रॉस ये ए की जगह है ना सर, ए की जगह है, ये हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस ए की जगह है, तो इसको लिख सकते हैं आई समेशन ऑफ आई क्रॉस डेल और एन आर बाय डेल एक्स, ये लिख सकते हैं। अब इक्वल टू हो जाएगा समेशन आई क्रॉस, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आर टू दी पावर एन जो है, आर टू दी पावर एन को कांस्टेंट रख के आर को डिफरेंशिएट करते हैं तो डेल आर बाय डेल एक्स प्लस, अब आर टू दी पावर एन को डिफरेंशिएट करेंगे और ये आर को कांस्टेंट रखेंगे तो ये हो जाएगा पहला टर्म समेशन जो है वो जो हो जाएगा ये समेशन आर टू दी पावर एन बाहर निकल जाएगा, समेशन आई क्रॉस डेल आर बाय डेल एक्स, ये हो जाएगा प्लस ये जो हो जाएगा आई क्रॉस आर, ये हो जाएगा डेल आर एन बाय डेल एक्स आई क्रॉस आर, वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस होगा, समेशन ये होगा तो ये हो जाएगा आर टू दी पावर एन, आई का ये हो जाएगा डेल क्रॉस आर, ये हो जाएगा प्लस ये डेल आर एन आर, ये होता है फाइव, डेल फाइव बराबर होता है समेशन ऑफ डेल फाइव बाय डेल एक्स आई, फाइव की जगह आर एन है तो समेशन लगा हुआ है तो ये हो जाएगा डेल आर एन ग्रेडियंट ऑफ आर एन क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ आर एन, ग्रेडियंट ऑफ आर एन क्रॉस आर हो जाएगा। अब ग्रेडियंट ऑफ आर एन जो होता है ये हो जाएगा डेल क्रॉस आर जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस ग्रेडियंट ऑफ आर एन, तो ये हो जाता है एन आर एन माइनस टू आर एन माइनस टू आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर, फिर आर क्रॉस आर ये भी जीरो हो जाएगा तो इसका मान जीरो हो जाएगा। अब यदि कोई फील्ड F इक्वल टू आर टू दी पावर एन आर से डिनोटेड हो, उसका कर्ल जीरो आ जाए, F इक्वल टू
तो इसका क्या डेल क्रॉस एफ बराबर 0 होगा, मतलब उसमें कोई भी रोटेशन नहीं है, कोई रोटेशन वाला कर्ल 0 वाला है, मतलब कोई रोटेशन वाला इफेक्ट नहीं है। तो ये फील्ड जो है क्या, एफ जो है, देन एफ इज रोटेशनल फील्ड, कोई भी रोटेशन नहीं है उसमें। कर्ल मतलब घूमने का रोटेशनल इफेक्ट रहता है, उसको मेजर करता है। यदि उसका मान 0 आ रहा है, इसका मतलब उस फील्ड में कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं है और उस फील्ड को इरोटेशनल फील्ड कहते हैं। इस तरह से 4 हो गया चौथा। अब पांचवा देखते हैं। ये समेशन का शॉर्ट फॉर्म को कुछ नहीं है, पहला टर्म को लिखते हैं, दूसरा तीसरा कंटिन्यूटी में रहता है तो उसको वही ले लेते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। और वेक्टर का ऑपरेशन जब भी होता है तो वेक्टर का वेक्टर के साथ ऑपरेशन होता है, ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। बाकी तो सारा सिंपल चीज है। अब ये प्रूव दैट डाइवर्जेंस ग्रेडियंट आर, divergence gradient r to the power n equal to n है del square r to the power n equal to n into n plus 1 r n minus 2। डाइवर्जेंस ग्रेडियंट है तो ये जो है डेल डॉट ग्रेडियंट आर, डेल डॉट डेल आर एन है, ये है। अब डेल आर एन का मान कितना होता है, एन आर एन माइनस 2, तो डेल डॉट इसको लिख सकते हैं एन आर एन माइनस 2 आर वेक्टर, एन आर एन माइनस 2 आर वेक्टर, ये है। फिर हम सॉर्ट करेंगे, समेशन लगाएंगे, तो यहां से हो जाएगा डेल डॉट समेशन आई डॉट ये एन आर एन माइनस 2 आर वेक्टर आई डॉट डेल बाय डेल एक्स, डेल एन आर एन माइनस 2 आर बाय डेल एक्स, ये हो जाएगा। अब ये जो है, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो समेशन आई डॉट प्रोडक्ट रूल से एक्सपेंड करेंगे तो पहले एन आर एन माइनस 2 को कांस्टेंट रखेंगे, ये हो जाएगा डेल आर बाय डेल एक्स प्लस, फिर इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल आर एन माइनस 2 डेल एन आर एन माइनस 2 बाय डेल एक्स, ये आर वेक्टर, ये हो जाएगा। तो अब समेशन को ले जाएंगे उधर, तो ये इस पे ऑपरेट होगा, एन आर एन माइनस 2 बाहर निकल जाएगा, एन आर एन माइनस 2 समेशन आई डॉट डेल आर बाय डेल एक्स प्लस, अब एन आर एन माइनस 2 ये जो होता है ये आई के साथ हो जाएगा ऑपरेट, तो ये हो जाएगा समेशन डेल एन आर एन माइनस 2 बाय डेल एक्स आई, ये आर वेक्टर हो जाएगा, आई डॉट आर, ये हो जाएगा। तो ये हो गया आई डॉट डेल आर एन आर एन माइनस 2 डेल डॉट आर वेक्टर प्लस
समेशन ये जो है फिर डेल फाई है, तो ये हो जाएगा डेल फाई की जगह है एन आर, एन समेशन आई के साथ है तो ये डेल फाई हो जाएगा, ये एन आर एन माइनस टू डेल एन आर एन माइनस टू डॉल आर हो जाएगा। ये एक वेक्टर होगा तो ये आ जाएगा डेल डॉट आर का मान 3 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 3n(r(n-2) प्लस, अब डेल एन आर एन माइनस टू, डेल आर एन का मान होता है, डेल आर एन का मान होता है n(r(n-2) आर वेक्टर। अब डेल आर एन के जगह है n(r(n-2), तो ये n तो बाहर आएगा, r⁻n-2 है, तो ये हो जाएगा n इंटू आर एन का मान, n के जगह n-2 है, तो n इंटू n-2, n के जगह n-2 रखेंगे तो n-2 n-4 हो जाएगा, r n-4 डॉट आर वेक्टर डॉट आर, ये हो जाएगा। अब इसका मान हो जाएगा 3n(r(n-2) प्लस n इंटू n-2 r⁻n-4 r डॉट आर, आर स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 3n(r(n-2) प्लस ये n इंटू n-2 r⁻n-2, ये हो जाएगा। तो r⁻n-2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3n प्लस n स्क्वायर माइनस 2n, ये हो जाएगा r⁻n-2 n स्क्वायर प्लस n बराबर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 r⁻n-2, ये आ गया रिजल्ट। अब हमको निकालना है ये डेल स्क्वायर r⁻n के बराबर, तो हम इसको डाइवर्जेंस ग्रेडियंट, ये डाइवर्जेंस डेल डॉट, ये डेल आर डेल डॉट डेल फाई बराबर होता है, क्या होगा, आई डेल डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड डॉट डेल वाई डॉट हो जाएगा डेल फाई बाय डेल एक्स आई प्लस डेल फाई बाय डेल वाई जे प्लस डेल फाई बाय डेल जेड के, ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब ये हो जाएगा आई का आई के साथ डॉट हो गएंगे तो डेल 2 फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल 2 फाई बाय डेल वाई स्क्वायर डेल 2 फाई बाय डेल जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय
डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर फाई। इसको हम डेल स्क्वायर लिखते हैं, लैप्लासियन ऑपरेटर इसको बोलते हैं, डेल स्क्वायर लिखते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा और डाइवर्जेंस ग्रेडियंट आर टू दी पावर एन बराबर हो जाएगा डेल स्क्वायर आर टू दी पावर एन। अब इसका मान होता है डेल स्क्वायर और एन का मान होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाय एन वन और एन माइनस 2, ये होता है। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर 1 बाय आर इक्वल टू हो जाएगा, आर का मान -1 रखेंगे, एन का मान -1 रखेंगे, इसमें ये हो जाएगा -1 प्लस 1, ये आर टू दी पावर एन टू दी पावर एन की जगह -1 रख रहे हैं, -1 -2, तो ये हो जाएगा 0। डेल स्क्वायर 1/r का मान 0 हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन था कुछ डेल का आर वेक्टर के साथ। ये सारा ऑपरेशन है, मेनली यही सारा ऑपरेशन है, मेनली है कि शॉर्ट करके प्रोडक्ट टूल लगाएंगे तो सारा रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू।